हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 2 पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने सेक्शन 2 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरी वो दोनों वीडियोस वहां से देख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ के आपको जो सबसेक्शंस एक्सप्लेन करूंगी उससे पहले मैंने आपके लिए एक टेबुलर फॉर्म में जस्ट ए शॉर्ट डिफरेंस ऑफ सेक्शंस बिटवीन बीएनएस 2023 एंड आईपीएस 1860 दिखाया है। तो बढ़ते हैं हम अपने सबसेक्शन जो 14 है हमारा इंजरी उसकी तरफ। तो हम देखेंगे कि आईपीसी में वो पहले सेक्शन 44 में आता था और उसी तरीके से आगे जो सेक्शंस हैं इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू वो सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी में आता था। सबसेक्शन 16 जो कि जज है वो पहले सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी में आता था। सबसेक्शन 17 लाइफ जो कि आईपीसी के सेक्शन 45 में आता था एंड सबसेक्शन 18 लोकल लॉ जो है वो पहले आईपीसी के सेक्शन 42 में आता था। बट अब इसे पढ़ना इजी हो गया क्योंकि आप देख रहे हो कि ये भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। तो बढ़ते हैं डिटेल में हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 जिसका हेडिंग है इंजरी। और इंजरी का मतलब होता है किसी को हार्म पहुंचाना, कैसे इलीगल तरीके से, चाहे वो उसको हार्म जो है या तो आप उसके बॉडी को दे रहे हैं, उसकी माइंड को हार्म पहुंचा रहे हैं या उसकी रेपुटेशन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। तो इसका मतलब ये होता है कि हर वो चीज इलीगल की कैटेगरी में फॉल करेगा जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑफेंस। ऑफेंस इसका मतलब होता है अपराध। और कुछ ऐसा इलीगल काम करेंगे तो फिर हमारे खिलाफ जो है वो सिविल एक्शन जो है वो फर्निश हो सकता है। और एक पर्सन को कब कहते हैं लीगली बाउंड टू डू? जब उसको कानून द्वारा ये दिया गया है पावर कि वो उस काम को करे और वो ना करे, अगर वो ओमिट करे उस चीज को। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, वो खड़ा है और बगल में मारपीट हो रही है और वो जाके उस मारपीट को नहीं रोक रहा है, इट मीन्स ही वॉज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट बट ही डिड नॉट। तो फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सबसेक्शन 16 की तरफ जिसका हेडिंग है जज। जज का मतलब क्या होता है कि वैसे पर्सन को जज कहेंगे जिसको लॉ के द्वारा ये पावर दी गई है कि वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। उनके पास ये पावर है कि वो जजमेंट दे सकते हैं, सजा सुना सकते हैं और जो है वो उसके खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं। तो जज जैसे कोई अगर मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और मैजिस्ट्रेट के पास अगर ये पावर है कि वो उसको सजा सुना सके या फाइन इम्पोज कर सके उस जो भी बंदे हैं उनके खिलाफ, तो फिर उनको भी हम जज कहेंगे। तो बेसिकली शॉर्ट में जज उस पर्सन को कहा जाता है जिसको ऑफिशियली लॉ के द्वारा ये पावर दी गई है कि वो जो है वो फैसला सुना सके। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर, सबसेक्शन 17 जो कि है लाइफ। और अगर कहीं भी बीएनएस 2023 में लाइफ लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली आप ये समझ लो कि वो ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, मानव जाति की। अगर लाइफ ऑफ एनिमल लिखा है तो फिर हम सोचेंगे कि वो किस स्पेसीज की बात हो रही है, बर्ड की, इंसेक्ट की या फिर मैमल्स की या किसकी। लेकिन अगर सिर्फ लाइफ लिखा है तो वो ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने सबसेक्शन जो है हमारा लास्ट सबसेक्शन 18 ऑफ सेक्शन 2 लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब होता है कि कोई ऐसा लॉ जो कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया या पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए ही वैलिड हो। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, वो है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। ये जो एक्ट है ये सिर्फ मुंबई स्टेट में ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए हम इसे लोकल लॉ कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।